वसल्लम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया अय्युमा नाशिइन नशा फी तलबिल इल्मी वल इबादा, एक बच्चा है जो पैदा ही ऐसे घर में हुआ कि जहाँ के रहने वाले लोग बड़ा इल्म रखते हैं, बड़ी इबादत गुजार हैं। बच्चा परवरिश पा रहा है उन लोगों में जो इल्म वाले हैं, इबादत की जिंदगी बच्चा गुजार रहा है। हत्ता यकबुरा अला ज़ालिका, बचपन भी उसने इल्म में गुजारा, इबादत में गुजारा, यहां तक के जवानी चढ़ गया और जवानी तक वो इल्म और इबादत में ही मसरूफ रहा। हुजूर ने फरमाया कतबल्लाहु लहू अजरा सबईन सिद्दीका, रब्बे जुल जलाल उस बच्चे को 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमा देता। आज के दौर में मुहद्दिसीन ने, उलमा ने उम्मत तक ये बात पहुंचा दी है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कोई नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को इल्म और इबादत इस हद तक सिखा जाएं कि जब तुम्हारा बच्चा मरने के बाद रब के सामने जाके खड़ा हो जाए तो रब्बे जुल जलाल खुद इस बात का ऐलान करे कि ये जो सामने आ रहा है ये कोई आम बंदा नहीं है, मैंने इसको 70 सिद्दीकों का अजर अता फरमा दिया है। दूसरी हदीस मुबारका हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म हुवा लहमुका व दमुका। ये बात बड़ी सुनने की है कि जब कोई बच्चा किसी उस्ताद के पास जाके बैठता है तो ये आम ताल्लुक नहीं है, बल्कि जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है बच्चों को तो ये है कि उस्ताद उस बच्चे को अपना खून पिला रहा है। बच्चे के खून में उस्ताद का खून शामिल होता है, बच्चे के, अल्लाहु अकबर, बच्चे के गोश्त में उस्ताद का गोश्त शरीक होता है। हमने अपनी औलाद को जब तालीम देनी है तो देखना है कि जिस उस्ताद के पास हमने अपने बच्चे को बिठाया है कहीं उसका चेहरा काला तो नहीं, कहीं उसका दिल जो है सहाबा के बुग़्ज़ में सिहा तो नहीं हो गया, कहीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत और इल्म गैब का मुनकर तो नहीं है। अगर तुमने अपनी औलाद को ऐसे किसी मदरसे में बिठाया और ऐसे उस्ताद के सामने बिठाया तो वो खुद तो डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। लेकिन अगर तुमने किसी चमकदार उस्ताद के सामने अपने बेटे को बिठाया है और उस्ताद ने उसे अपना खून दिया, उस्ताद ने उसे अपना गोश्त दिया, उस्ताद के राज तालिब इल्म के पास है, तालिब इल्म के राज उस्ताद के पास है। जब बच्चा पढ़ के परवान चढ़ता है, इल्म सीखता है, फिर सिखाता है, फिर उरूज पकड़ता है, फिर जब उरूज में जाके पहुंचता है इधर वो इल्म का उरूज पकड़ता है, इधर रब्बे जुल जलाल उसके खानदान के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक बच्चा हमने दीन के लिए छोड़ना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जिसके सामने हमने बच्चे को बिठाया है आया वो पढ़ाने के काबिल भी है कि नहीं है, आया कि उसके अकायद दुरुस्त है कि नहीं है, आया वो हमारे नबी को मानता है कि नहीं मानता, आया कि वो सहाबा को मानता है कि नहीं मानता, आया कि उसका दिल कहीं काला तो नहीं है। अगर कोई बंदा काला कब्बा है, सिद्दीक़ अकबर पे जबान चलाता है, उमर फारूक पे भौंकता है, उस्मान गनी की सखावत पे डाका डालता है, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहला नंबर देता है, ऐसे इंसान के सामने हमने अपने बच्चे को नहीं बिठाना, हमने अपने बच्चे को उस उस्ताद के सामने बिठाना है जो अंबिया में से सबसे अफजल रसूलुल्लाह को मानता हो और सहाबा में से सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर को मान रहा। फिर रसूलुल्लाह इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी पते की उन्होंने बात लिखी, वो फरमाते हैं कि कयामत के दिन तुस्सालु यौमल क़ियामत अन्हु, कयामत के दिन तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। बाप से, वालिदैन से,
बच्चे से पूछा जाएगा, फंजुर अम्मन ताखुजुहु। इमाम मालिक कहते हैं लिहाजा पहले देखो, पहले तोलो, बाद में बोलो। पहले उस्ताद का किरदार देखो, पहले उस्ताद की गुफ्तार देखो, पहले उस्ताद के अकायद देखो, पहले उस्ताद की इबादत देखो, पहले उस्ताद का इल्म देखो, पहले उस्ताद के किरदार की तरफ ध्यान दो। देखो कि वो उस्ताद है कैसा। अगर वो इस काबिल है कि तुम्हारे बच्चे को दीन दे सकता है तो अपने बच्चे को उसके सामने बिठाओ। अगर वो इस काबिल नहीं है तो सारा जहान उलमा से भरा हुआ है। आज तो तकरीबन हर इलाका में कोई ना कोई बंदा तुम्हें पढ़ाने वाला मिल जाता है। पहले यह दौर था कि बंदे 30-30 साल तक, 40-40 साल तक भी हमने पढ़ा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी दरिया का सफर करके और तूफानों का सामना करके इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और कई सालों तक इमाम अहमद बिन हंबल के पास रह के उसने सिर्फ 300 हदीस इमाम अहमद बिन हंबल से ली थी। और उस वक्त का जो बादशाह था उसने अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु पे कर्फ्यू लगा रखा था कि तुम पढ़ा नहीं सकते हो। वो जो तालिब इल्म था वो अपने फटे हुए कपड़े पहनता और अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे जाके दरवाजे को खटखटाता। अहमद बिन हंबल निकलते खैरात देने के लिए, तो वो कहता मुझे खैरात में पैसा नहीं चाहिए, मुझे आमना के लाल की हदीस चाहिए। मैं तो हदीस सीखने के लिए आया हूं। ये अलग बात है कि बादशाह ने तुम्हारे ऊपर एक जबरदस्ती तौर पे बंद कर रखा है। मैं फकीर बन के आता रहूंगा, तुम मुझे हदीस सिखाते रहना। 3 साल तक, 300 दिनों तक हर दिन वो बंदा फटे हुए कपड़े पहन के आता था और इमाम अहमद बिन हंबल से एक हदीस सीख के अपने घर की तरफ रवाना हो जाता था। इस किरदार के लोगों को तलाश करके अपनी औलादों को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाफिर बनाओ। और जब तुम्हारी औलाद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मुसाफिर बन जाएगी तो रब्बे जुल जलाल तुम्हारी औलाद को तो अजर देगा ही, रब्बे जुल जलाल उसके साथ ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरी ये चंद लम्हों की हाजिरी कबूल फरमा।